अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय विततानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। महात्मा बाली और सुग्रीव दोनों का जन्म एक साथ में हुआ था और दोनों में जहाँ बाली कुछ बड़े थे, बहुत अधिक बड़े तो थे नहीं पर कुछ बड़े थे, वहीं सुग्रीव कुछ छोटे थे। ऋक्षराज की दोनों संतान थे और दोनों बिल्कुल एक सरीखे दिखते थे। एक साथ में जन्म हुआ था, अर्थात ये समझना चाहिए कि बहुत कम अंतर था। बहुत अधिक अंतर नहीं था और दोनों किसी माता की संतान नहीं थे। दोनों के माता अथवा पिता जो है वो दोनों ऋक्षराज ही थे। कथा थोड़ी सी विचित्र है तो मैं कभी बाद में इसे सुनाऊंगा। भगवान ने कृपा की और सुग्रीव को मित्र किया। सुग्रीव के संकट हरण करने का वचन दिया। सुग्रीव भगवान की परीक्षा ले रहे हैं और हमारे नाथ परीक्षा देते हैं। नाथ को आवश्यकता नहीं थी फिर भी परीक्षा दी। युद्ध होता है, बाली और सुग्रीव एक सरीखे दिखते हैं। भगवान दूर वृक्ष की ओट में पहचान नहीं पाए कि कौन बाली कौन सुग्रीव। सुग्रीव बहुत जब चोटिल होकर के आप ऋष्यमुख पे भागते भागते आए तो भगवान ने अपने अमृत स्रावी स्पर्श से सुग्रीव को ठीक किया। सुग्रीव ने कुछ उलाहने भी भगवान को दिए। भिन्न भिन्न रामचरित्र प्राप्त होते हैं, उसमें ऐसा वर्णन है कि अरे प्रभु, जब आपने मारना नहीं था, बाली पे तीर नहीं चलाना था, तो भला क्यों कर मुझे ललकारने को कहा। मैंने आपको बताया था ना कितना बलवान था वो। एक जो सामान्य खींच होती है ना, उस खींच का प्रदर्शन है। कैसा खींचे सुग्रीव। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाओ। भगवान ने पुनः माला धारण करवाई सुग्रीव को। बड़े सुंदर और दिव्य पुष्पों की भरी भरी माला धारण करवाई। और अब की बार जब बाली और सुग्रीव आमने सामने आए तो भगवान के हृदय में भेद न था। भगवान ने झट से बाण का संधान किया और बाली को अपने चरणों की गति प्रदान की। महात्मा बाली भगवत चरणारविंदों में सर्वोत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इस लीला प्रसंग को बहुत गहनता, बहुत गंभीरता, बड़ी गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। भगवान क्या
पहले से नहीं पहचान सकते थे कि कौन बाली कौन सुग्रीव? भगवान क्या नहीं जान सकते थे कि इनमें से किस पर मुझे प्रहार करना है? विशेष करके तब जब बाली हावी हो रहा था, तब तो भगवान पहचान ही सकते थे कि जो हावी हो रहा है ये बाली है, क्योंकि बाली महाबली था। किंतु हमारे प्रभु को उस समय की प्रतीक्षा करना अभिष्ट था। वो समय बाली के परमधाम गमन का नहीं था, और वो समय सुग्रीव के लिए भी विजय का नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था। साथ ही साथ सुग्रीव ने भगवान की विशेष आज्ञा नहीं ली थी प्रस्थान करने हेतु। भगवान ने कहा बाली से युद्ध करना है और सुग्रीव जो है चल पड़े। जब दूसरी बार आए तो भगवान की आज्ञा हेतु थी। भगवान की आज्ञा स्वयं अपने आप में मूर्तों से भी बड़ा मूर्त था कि जाओ, अब की जाओ। और जो माला धारण करवाई प्रभु ने, वो विजय माला थी। सुग्रीव ने जो उल्हाने दिए भगवान को, या जो खींच उनके हृदय में उत्पन्न हुई, उस खींच का भी प्रतिकार किया, क्योंकि इतना सा पाप का अनंत गुना परिणाम प्राप्त होता है और भगवान अपने भक्तों पर इतना सा भी पाप शेष नहीं रहने देते। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को, निज किंकरों को, अपने दासों को कष्ट दिया करते हैं। लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी जाके उल्हाने सुना क्या है। सुग्रीव को, जब सुग्रीव राज्य कर रहे थे, भगवान प्रहर्षण पर्वत पर रहे और सुग्रीव को जाकर के उल्हाने सुनाए लक्ष्मण जी ने, तो हिसाब बराबर हो गया, है कि नहीं? हिसाब बराबर हो गया। बातें यदि समझ में अपने को नहीं आए तो अपनी श्रद्धा पनपती नहीं है। आचार्यों का कर्तव्य होता है कि बातें समझाएं। बाली को भगवान ने छुप करके क्यों मारा? क्योंकि बाली इस लोक का जीव नहीं था, इस लोक का प्राणी नहीं था। सुर और असुर दो प्रजाति हैं, इसमें एक तीसरी प्रजाति का प्राणी था बाली। जो पशु प्रजाति में आती है, एनिमल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था वो। जो पशु प्रजाति होती है, तो पशुओं में से एक प्रजाति वानर प्रजाति का जो है बाली था। और पशु जो हमारी पृथ्वी पे प्राप्त होते हैं वो, अथवा पाशविक किसी भी प्रजातियों को क्षत्रिय जब वे सीमा का अतिक्रमण करके और बल का प्रयोग करते हैं, जैसे शेर घुस गए गांव में, तो अधिकार है, धर्म द्वारा आज्ञा दी गई है कि इनका वध कर दिया जाए। और वध में किसी प्रकार के मानवोचित धर्म अथवा नीतियां लागू नहीं होती है। भगवान छिप के मार सकते थे, बिल्कुल लीगल था, 100% लीगल था। ही वॉज एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, नॉट अ सिंपल कॉमन ह्यूमन बींग। वो यदि मनुष्य होता कोई तो बात थी, और भगवान ने उसे ललकारा भी नहीं था। वो टेरिटरी में आकर के अत्याचार करने लगा, जहाँ अत्याचार कैसा कि भाई के द्वारा भाई का वध किया जाना। पराजित हो गया तो तू तेरे भाई को क्षमा कर, भाई का क्षमा पे नैसर्गिक अधिकार है। पर उसने कहा अब तो समाप्ति कर दूंगा। और सुग्रीव इस भावना के साथ नहीं युद्ध लड़ रहे थे। उनको तो कहीं ना कहीं भान था कि मैं तो जीतूंगा ही नहीं, जो करना है भगवान ने करना है।
अब सुग्रीव को क्यों मैत्री प्रदान की, और बाली जो कि स्वयं महात्मा थे और धर्म के बड़े धुरंधर ज्ञाता थे, धर्म के उत्कर्ष पे थे, उनका वध क्यों किया परमात्मा ने? वो इसलिए भगवान ने बाली का वध किया और सुग्रीव को अपनाया, क्योंकि सुग्रीव ने बहुत तपस्या करके और हनुमान जी का साथ प्राप्त करके और स्वयं को जो है सिद्ध कर लिया था प्रभु की मैत्री के लिए। वो बाली नहीं कर पाए, ये बाली का दुर्भाग्य था। इसमें आप कुछ भी समझ लो। हनुमान जी की कृपा जिस पे होती है उस पे राम जी की कृपा होती है। यहाँ हनुमान जी जो है सुग्रीव के साथ थे और इस कारण सुग्रीव ने प्राप्त किया। किसी ने कह दिया कि नहीं राम सीता बहुत है, बस हनुमान जी के हाथ जोड़ने अपन ने, तो ये व्यक्ति सफल नहीं होगा। हनुमान जी पहले, उसके उपरांत सीताराम। ये मूल कारण है। बाली को स्वयं को मरते समय भगवान से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रख लिया और पश्चात सुग्रीव ने बाली की पत्नी को रख लिया, तो बड़ा अधर्म हो गया, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी तो बाली की बेटी सरी की थी और बाली की पत्नी सुग्रीव के लिए माता समान थी, है ना? ठीक है ना? भाभी माता समान होती है और छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है। ये होता है, मनुष्यों में होता है, ये प्रजाति अलग है, इनके कानून की टेक्स्ट बुक्स अलग हैं, इनके यहाँ ये चलता है। इनके यहाँ विधवा सधवा ऐसी रीति रिवाज नहीं है, ये पशु की योनि है। इसमें इस योनि से ऊपर ब्रह्मत्व को प्राप्त किए हुए कोई यदि है तो हनुमान जी महाराज हैं। कांदे मून जनेऊ साजे, वो हनुमान जी महाराज, जिसने इस योनि में अवतार लेके उस योनि को धन्य धन्य कृतकृत्य कृतार्थ कर दिया और पता नहीं कितने मंगल कार्य किए, जिसका हमें लेखा जोखा भी प्राप्त नहीं है, तो हनुमान जी महाराज। मैंने सोचा आज इस विषय पे भी बताऊं। ये विषय लोगों को बड़े कचोटते हैं। किसी को कचोटे तो वीडियो उठा के देख ले। कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य से झूठ बुलवाया और पश्चात जब द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग कर दिए तो द्रौपदी के भाई ने उनका शिरोच्छेद कर दिया। ये कथा प्राप्त होती है। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर द्वारा कहलवाया अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। हाथियों को तो छोड़ो, हमारी संस्कृति में तो तोपों के भी नाम होते हैं, मनुष्यों की तरह तोपों के भी नाम होते हैं। मोहन राय, ऐसे से नाम होते हैं तोपों के। आप अगर राजस्थान में दुर्गों में देखेंगे तो ये तोपों के नाम होते हैं। तो हाथियों के भी नाम होते हैं। एक ने तो फॉर्च्यूनर का नाम रख रखा गजराज। गाड़ी का नाम रख रखा। गाड़ी का तो नहीं रखना चाहिए, सब एक ही नाम से बुलाते, लेकिन उसने गाड़ी का रख रखा कि हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस ऐसा है। तो हाथी का नाम अश्वत्थामा। हाथी को भीमसेन ने मार दिया। द्रोणाचार्य को कंफर्म करना चाहिए था, वो युद्ध लड़ रहे हैं, कॉम्पिटेंट थे, कि मेरा बेटा गया कि क्या हुआ। द्रौपदी के भाई का जो जन्म हुआ था, वो जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था यज्ञ द्वारा कि ये बालक द्रोणाचार्य का वध करेगा।
अब जब यज्ञाग्नि ने इस उद्देश्य के लिए इस बालक को प्रकट किया था तो ये कंफर्म था कि यही बच्चा बड़ा होगा और इनका वध करेगा। अब जब उन्होंने शस्त्र वगैरह रख के युद्ध भूमि में बैठ गए, प्रश्न उठेगा, सब कहेंगे कि देखो भगवान ने कैसा अनैतिक वध करवा दिया। उनने तो शस्त्र वगैरह रख के बैठ गए बिल्कुल इस तरह से यूं, और जा कर के जो है द्रौपदी के भाई ने डिकैपिटेशन कर दिया, गला उतार लिया। अगर यूं बैठना था तो विधिवत संन्यास ग्रहण करते, कमंडलू पास में था, 2 मिनट लगते, हर ब्राह्मण अपने पास कमंडलू सदा सर्वदा रखता था। युद्ध भूमि में भी कमंडलू पास में था, कमंडलू लेके संकल्प करते और चले जाते शीघ्रगामी घोड़े के साथ किसी जंगल में। युद्ध भूमि में आपका बैठना, जहाँ युद्ध हो रहा है, विधिवत युद्ध लड़ा जा रहा है, लोगों के प्राण जा रहे हैं और आप वहाँ पे यूँ बैठ रहे हो, तो सीधे सीधे नाटकबाजी हो गई ना। क्या हुआ? नाटकबाजी थी वो। उसने जाके जो है सिर उतार लिया। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ, इस पे आगे चल के जब मैं बड़े पैमाने पर कहूँगा ना तो लोगों को बड़ी पीड़ाएं होंगी और बड़ी पीड़ाओं का संचार होगा, बता रहा हूँ मैं अभी। अब द्रोणाचार्य कौन था? द्रोणाचार्य वो अलौकिक जन्मे हुए जो है ब्राह्मण थे, जो एक ब्राह्मण और द्वारा अप्सरा को देखने के उपरांत बड़े उत्तेजना के में, और द्रोणाचार्य बिना माँ के जो है कमंडलू में से उनका जन्म हो गया था। एक ब्राह्मण ने अप्सरा को देख लिया था। किसने देख लिया था मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, और किसको देखा था वो भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उससे द्रोणाचार्य जन्मे थे। इनके जन्म की उत्तम बात ये थी कि पिताजी के पुण्य प्रभाव के कारण सर्वप्रथम तो इन्हें अग्निवैश्य द्वारा आग्नेयास्त्र प्राप्त हो गया। उपरांत इसके जब परशुराम जी दान दे रहे थे तो ये जाकर विद्या का दान उनसे ले आए, शस्त्र विद्या का। तो एक सीमा तक इनको शस्त्र विद्या परशुराम जी ने प्रदान की। एक सीमा तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक विद्या की पूर्णता परमात्मा का आशीर्वाद होती है। उसके उपरांत इनका बच्चा दूध पीने लगा, मांगने लगा, और दूध इनके पास नहीं था, तो इन्होंने जो है बच्चे के दूध के लिए गाय मांगने के लिए पांचाल देश की ओर प्रयाण किया, और वहाँ जाकर के मित्रता का उदाहरण देते हुए वहाँ के राजा से आधा राज्य मांग लिया कि जिससे मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल सब बहुत खुशहाली दे दूँ। जैसे आजकल के माँ बाप सोचते हैं ना, अभी माता पिता को देखना, ये सेशन चालू हुआ, अगली बार सेशन में भर्ती कराना, माँ भगी करती है पागल सरी की, अरे 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 मेरा बच्चा इंटरव्यू दिलाती है, बच्चे को अभी मैं बीच में भी बोल रहा था ललित कलाएँ सिखाती है, और तमाम तरह की जो है बच्चे को लेके ऐसा बताते हैं जैसे बच्चे का अवतार ही हो गया है, बस दिव्य जन्मा है बच्चा। ऐसे पूरे नाटकबाजी करना और विशेष बताने के लिए ऊंची ऊंची स्कूलों में। अच्छा, इस चक्कर में आके स्कूल वालों की तो लार टपकने लगी, उन हल्की स्कूल वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए कि हमको ऊंचा समझने लगे। कोई 7-8 लाख के खर्चे होते, स्विमिंग पूल बन जाता है। शहर के बाहर सस्ती बीघा से ज़मीन ले ली और उसमें एक आध स्विमिंग पूल डाल दिया, नाम के आगे इंटरनेशनल जोड़ दिया, और कहे नहीं मेरा बच्चा तो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसी तर्ज पे जो ये आचार्य हैं ये गए, इन्होंने राज्य मांगा, राजा भी बड़े मदान्ध थे, उन्होंने इनकी थोड़ी हंसी उड़ा दी, इनको इतनी पीड़ा हुई। उसके उपरांत ये वहाँ ही नहीं रुके, ये गए सीधे चलते हुए, रुके ही नहीं, सीधे चलते हुए हस्तिनापुर रुके। हस्तिनापुर में एक अध्यापक की आवश्यकता थी बच्चों के लिए, इन्होंने जो है
वहाँ पर अपनी विद्या का प्रदर्शन बच्चों के आगे किया। बच्चे भीष्म के पास गए, भीष्म ने कहा अरे परशुराम जी के शिष्य आ गए, इनसे बढ़िया कौन गुरु होगा। तो जाकर अपने सारे बच्चों को, कौरवों और पांडवों को, इनकी गोदी में सौंप दिया। और इनकी गोदी में सौंप दिया तो ये जो है ये बड़े खुश हो गए, और इन्होंने जो है अपने बच्चे के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं करवा दी राजा की तरफ से। सब व्यवस्था हो गई, धृतराष्ट्र की तरफ से दूध क्या धारा लग गई फिर तो। और तब से लेके ये जब वो युद्ध भूमि में यूं बैठ गए, तब तक इन्होंने स्वयं को धृतराष्ट्र का एम्प्लॉय माना। कभी इन्होंने ये नहीं माना कि मैं इनका भी गुरु हूँ, इनका भी गुरु हूँ, और बिल्कुल निरपेक्ष हूँ। और यहाँ तक कि पांडव उनके पुत्र तुल्य थे, कौरव पांडव एक बराबर थे। जब द्यूत भवन में कपट द्यूत हुआ तब ये चुपचाप बैठे रहे, इनके पास अधिकार था, ये खड़े हो जाते। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि नहीं है? तुम तनख्वाह ले रहे हो तो तुम ड्यूटी भी तो दे रहे हो। आज इतने एम्प्लॉय अपनी कथा भी सुन रहे हैं, जो एम्प्लॉय होंगे भगवान ने जिनको ड्यूटी लगाई होगी, आज भगवान की दया से आज तुम बच्चों को भी तो पढ़ा रहे हो। अगर वो पैसे दे रहे हैं तो कहीं एहसान तो नहीं कर रहे तुम पे कि तुम क्या एहसान कर रहे हो, वो कुछ गलत क्या होगा, खड़े हो जाओगे कि नहीं? प्रोफेसर हो तो क्या हुआ, रोज खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हो? कोई भी बात होती तो है कि नहीं, रोज हो जाते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वहाँ बच्ची का तुम्हारे जो है उसके साथ में ऐसे दुष्कृत्य करने के लिए, धार्मिक कृत्य करने के लिए खड़ा हुआ, तुमने कहा नहीं साहब मैंने तो नमक खाया, खाओ नमक। और फिर यहीं नहीं रुके, फिर ये जो पांडवों को वन में भेजा ना, तो उनका जो राज्य था, अब उनका राज्य कोई दुर्योधन का तो नहीं होने गया था, तो इनको वहाँ का गवर्नर बना दिया। तो जाके युधिष्ठिर के महल में रहने लगे अपने बेटे के साथ। ये तुम कहते थे माँ बाप बच्चे को पोषण करते, उस बच्चे का ये परिणति हुई कि जितना बुरा भविष्य सृष्टि में किसी का हुआ होगा उतना उनके लड़के का हुआ। लाख गोदी में रख रख के घूमते रहे। इनका तो युद्ध भूमि में जो है गर्दन काट दी गई, और इनका जैसे बाप की गर्दन कटी नहीं, थोड़े दिन हुए होंगे और बच्चे ने अपनी वाली दिखाई। भगवान ने अभिशप्त किया उसको, भगवान ने किसी को शाप नहीं दिया। न रामावतार में पूरा रामचरित्र देखो, भगवान किसी को अभिशप्त नहीं करते, भगवान के पास तो पूरी पावर्स है। यहाँ भगवान ने उसको शाप दिया, कोई प्रहार नहीं किया, कोई मारा नहीं, नरक नहीं भिजवा दिया, उसको शाप दिया कि भटकता रहे यहीं पे, यहीं नरक भोग तू। उसके मामा जी थे, उसने कहा हाँ मैं इसको साथ ही रखूंगा, बिल्कुल साथ रख के घूमूंगा। 3 सहस्त्र वर्ष तक वो घूमता रहा। आज लोग कहते गए तो मैं तो अक्षरधाम से मिल लिया, सब झूठी बातें। उसको तो अभी भगवान ने कहाँ भिजवा दिया होगा। कोई यहाँ थोड़ी घूमेगा, उसको भगवान ने जहाँ भिजवाना था भिजवा दिया। पर 2-4 सच्ची बातें बताना क्या है, अपन जैसों का बिल्कुल कर्तव्य हो जाता है। लोग बड़े भ्रमित रहते हैं, शंकित रहते हैं, चकित रहते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, इन कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। द्रोणाचार्य पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर था, हर उसकी जो है चेष्टाएं देख लो, बताना पड़ता है ना। माली महात्मा थे, द्रोणाचार्य नेगेटिव थे। कोई कुछ कहे कोई कुछ नहीं कहे, अपने पास अपने निजी मत है, अपन उसी मतों का अनुसरण करेंगे और वही बात कहेंगे। शिष्यों का पक्ष लेने में उनके सामने कोई रोड़ा नहीं था। भीष्म के सामने तो प्रतिज्ञा थी, और प्रतिज्ञा की मैं बात बताऊं कि प्रतिज्ञा अर्थात भीष्म जी ने सांसारिकता को महत्व दिया। जहां भगवान की आज्ञा हो गई वहां हर धर्म छोटा और झूठा है, क्योंकि धर्म को प्रकट किया भगवान ने। भगवान मूर्तिमान धर्म है। विधान प्रकट किया परमात्मा ने, विधाता को प्रकट किया परमात्मा ने। जब कुछ नहीं था तब सृष्टि को प्रकट किया परमात्मा ने। परमात्मा की जो वाणी है वो धर्म है। परमात्मा ने कहा भीष्म जी आप प्रतिज्ञा छोड़ो, तो भीष्म जी को तुरंत की आपके चरणों में अर्पित है। यहाँ कण कण में तो आप समाये हो। तेरा बच्चा दूध के लिए रोने लगेगा तो तू दूध मांगने चले जाएगा, और तेरे को महान भी कहने लग जाए और तेरे नाम से अवार्ड भी बांटने लग जाए देश में। देखो अज्ञान की पराकाष्ठा, तेरे नाम से अवार्ड भी बांटने लग जाए और तू पार्शियलिटी करता फिरे, और तू
पार्शलिटी करता फिरे। और जब बालक ध्रुव की माता सुनीति ने देखा कि मेरे बच्चे के साथ में ठीक नहीं हो रहा है, और जो ठीक नहीं कर रहा था वो ब्रह्मा जी की डायरेक्ट वंश परंपरा में था। ब्रह्मा जी का पोता था, वो ठीक नहीं कर रहा था। सुनीति क्या नहीं कर सकती थी? ब्रह्मा जी के पास जा सकती थी, सप्तर्षियों के पास जा सकती थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तू ब्रह्म की शरण में जा। कैरियर कैसे बनाया जाता है? छोटा सा बच्चा वन में चला गया, उसको उसके बल पे छोड़ दिया। जो तुम कहते हो ना, बार बार कह रहे हो, तो माता पिता द्वारा पालित, माता पिता द्वारा पोषित, वो पिता भी भुगता और बेटा भी भुगता। अगर दे भी दिया होगा भगवान ने तो स्वर्ग के ऊपर नहीं दिया होगा, और 100 वर्ष स्वर्ग लेने के उपरांत जो धरती पे भुगताया होगा वो अलग। अगली योनि में तो दुख दिए ही होंगे। जब ध्रुव पे संकट आया, पिताजी ने कहा, गोदी में नहीं बिठाया और उसके भाई को वहीं उसके सामने बिठा लिया। बच्चों में जो है पार्शियलिटी हुई, बच्चों में भेद हुए, बच्चों में पक्षपात हुए। माता ने कहा कि तू जगदाधार की शरण में चले जा, जगन्यंता की शरण में चले जा। बच्चा जगन्यंता की शरण में चले गया, अपन आज भी याद कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।